बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की जो हमारी ये जूम मीटिंग है, जूम सेशन है, ये रेस्क्यू 1122 का जो फिजिकल टेस्ट होना है आपका, उसके हवाले से है। और आई थिंक काफ़ी कैंडिडेट्स रूम में आ चुके हैं और इसे स्टार्ट करना चाहिए। 40 मिनट्स का हमारा ये ड्यूरेशन है जूम सेशन का। इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, वो आप इस क्वेश्चन में, इस मीटिंग में सॉरी, पूछ सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट क्वेश्चन करे वो इन स्क्रीन आकर क्वेश्चन करे और हैंड रेज करें जिसका कोई क्वेश्चन है, ताकि उसे मौका दिया जाए, वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। जी सुफियान साहब, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। जी मेरी जो है ना वो रोल नंबर स्लिप ओपन नहीं हो रही। उसका क्या प्रोसीजर वगैरह? किस चीज़ की रोल नंबर स्लिप? फिजिकल टेस्ट की। भाई अभी तो स्लिप आई नहीं है, अभी तो किसी की भी अच्छा, नहीं अभी आई। हाँ हाँ, अच्छा। यहाँ पे Vivo V2061। जी, आपका माइक ऑन कर दिया गया है। कैम पे आ जाएं जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना 2 मरतबा टेस्ट दिया है रेस्क्यू का, ड्राइवर का, एलटीवी का। जी तो मेरा एक ही इशू आता है कि नज़र का ना, मेरी नज़र वैसे मैंने जो मेडिकल करवाया वो 6/6 है, लेकिन उन्होंने पिछली बार मुझे ना नज़र की वजह से ना मतलब अनफिट कर दिया था। बाकी मेरे सारे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन नज़र की वजह से मैं रह जाता हूँ। ठीक है, ग्लासेस जो हैं तो लगे ये हुए। पूछना था कि इसमें ऐनक अलाउ है टेस्ट के दौरान या नहीं। भाई सबसे पहले तो कोशिश करें कि विदाउट ग्लासेस जाएं। अगर ग्लासेस लगाना ज़रूरी है तो फिर ट्राई करके देख लें, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि ज़्यादा कैंडिडेट्स जिनको इशू है, जिनका आई साइट का इशू है, उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। सही। लेकिन मेरा मेजर इशू नहीं है ये, लेफ्ट लेफ्ट आई जो है ना आंख का 0.75 है, और राइट का जो है वो 0.50 है। तो उसके भी उन्होंने इशू बनाया हुआ है। देखें, अगर ज़्यादा नहीं है, आप ग्लासेस पहने बगैर काम कर सकते हैं तो आप उन्हें काम करके दिखाएं। अगर ग्लासेस के बगैर आप स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट नहीं दे सकते तो फिर तो मसला है ना, तो फिर तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। स्किल में आल सर ऑलरेडी मैंने मतलब 2 मरतबा टेस्ट दिया, जिसमें मैंने स्किल टेस्ट भी पास किया, रिटर्न टेस्ट भी पास किया, और उस उनके पुश पुश वगैरह, और मैंने रनिंग वगैरह भी कंप्लीट की थी। उन्होंने बाद में ये आईज का टेस्ट लिया था, उसमें उन्होंने इशू बनाया था। भाई आई साइट जो है, जब आप सारे टेस्ट दे लेंगे, एंड पे आके आई साइट चेक होता है। तो इशू है जी ना, जी। चाहे किसी एक उसमें है चाहे दो में है, इशू तो बन गया। तो लेकिन ये है कि मैं आपको मशवरा दूंगा, आप स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के लिए लाजमी जाएं। कुछ लोग हमने देखे हैं ग्लासेस पहन के भी ड्यूटी कर रहे हैं। हो सकता है कोई जी जी। सीन बन जाए, लेकिन यही ये है यही कि इंफॉर्मेशन मैं लेना चाहता हूँ कि अगर आई ग्लासेस वगैरह यूज होते हैं तो मैं यहाँ से ग्लासेस वगैरह बनवा लेता हूँ और टेस्ट के दौरान यूज कर लूंगा। जी जी, बनवा लें, आप ग्लासेस बनवा लें, ग्लासेस बनवाएं। ठीक है। और जी जी। जूम मीटिंग के बाद आप पर्सनल में मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह। आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा फर्दर। जरूर सर। शुक्रिया हाँ जी। सर, शुक्रिया। जी, हमारे पास इधर जहांगीर गुजरांवाला से हैं। जहांगीर साहब, प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर लें, आपका माइक इधर से ऑन कर दिया गया है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। जी सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, मेरा जो सुनने वाले जो कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई हुए हैं, तो ये कहते हैं कि जो लास्ट के 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एमसीक्यूज में, वो उर्दू में अटेम्प्ट करें फिर भी बंदा पास हो जाता है या सिर्फ इंग्लिश में करने होते हैं? भाई आपकी आवाज़ बहुत कम है, मुझे आपका क्वेश्चन सही तरह से सुना ही नहीं है। जो है ना वो कैंडिडेट्स है जो पास हुए हैं कि मतलब जो 3 क्वेश्चन होते हैं एंड पे एमसीक्यूज में, जी। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो अगर उर्दू में भी अटेम्प्ट करें फिर भी बंदा पास हो जाता है या सिर्फ इंग्लिश में करने होते हैं सारे? जहांगीर साहब, हमने लास्ट टाइम बताया था कि देखें, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप उसको खाली छोड़ के आ जाते हैं उस स्पेस को जिधर आपने आंसर लिखना था, तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैंने नंबर तो उसके मिलने नहीं है, तो फिर आप ऐसा करें, ट्राई करने में क्या हर्ज है, आप उसको उर्दू में ही लिख दें। अब जी जी सर। बहुत से लोग ऐसे हैं, अब मसला यहाँ पर ये है कि ये जो वैकेंसी है ईएमटी की मैट्रिक बेस पे है। अब जो मैट्रिक बेस जी पे जी। बंदा जो होता है, मोस्टली मैट्रिक बेस पे क्लिनिकल असिस्टेंट वाली साइड पे वो कैंडिडेट्स जाते हैं जिनके मैट्रिक में नंबर जो है ना वो ज़्यादा नहीं होते।
या फिर वो लोग जाते हैं जो आगे पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते होते, शॉर्टकट लेते हैं, वो जी क्लिनिकल असिस्टेंट कर लेते हैं या कोई ऐसा डिप्लोमा कर लें, जल्दी हमें जॉब मिल जाए। तो उनकी इंग्लिश ग्रामर जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो ये आपका मसला नहीं है, जितने भी इस रूम में लोग मौजूद हैं 90% लोगों का यही इशू है। मैं तमाम लोगों को गाइड करूंगा कि अगर आपको इंग्लिश में नहीं भी लिखना आता तो आप उस क्वेश्चन को छोड़कर मत आए, उसे उर्दू में लिख दें, लेकिन लिखें ज़रूर। ये सर, ये जो कैंडिडेट्स अभी पास हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि क्या इन्होंने भी उर्दू में अटेम्प्ट किया था ये क्वेश्चन? नहीं, ये तो अभी हमें तो कोई फीडबैक ऐसा नहीं मिला, ना हमने पूछा है। ये है कि आपका क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं और फर्दर इंशाल्लाह तमाम कैंडिडेट से पूछ लेंगे। सर जी, क्या है कोई ऐसा तरीका है मतलब अपना नंबर चेक कर सके, पेपर चेक कर सके, मतलब किस में आप फेल हुए हैं, किस में मतलब आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है? जी बिल्कुल, सीटीएस से रब्ता करें, उन्हें अपना आईडी कार्ड नंबर वगैरह दें, वो आपको गाइड कर देंगे। सीटीएस में सर जी मैंने किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया, मैंने मेल भी किया बस उनको। ये तो अब उनका मसला है, अब हम क्या कह सकते हैं, हम तो अपना जवाब दें हैं। हमारी तरफ से कभी सर आपको जी टाइम नेक्स्ट, रिप्लाई नहीं आया तो तब आप गिला कर सकते हैं हमसे। नहीं नहीं सर, आपसे तो कोई गिला नहीं है सर, मैं वैसे पूछ रहा था, शायद कोई हो ऐसा मत। हाँ जी, चलें, ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। जी बहुत शुक्रिया सर। जी, इधर हमारे पास अब है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले। जी, आपका माइक ऑन कर दिया गया, प्लीज माइक जी पे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद नासिर है, मैं रहीम खान से बात कर रहा हूँ। जी जी, नासिर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। सर पिछली दफ़ा मैंने स्किल टेस्ट दिया था, तो उसमें रोड टेस्ट में मुझे फेल कर दिया था उन्होंने। ठीक है। जो एल शेप थी उसमें मैंने गाड़ी घुमा ली थी, पास हो गया था, उन्होंने पास लिख कर दे दिया था। बाद में जब रोड टेस्ट लिया ना, तो उसमें गाड़ी चलाई तो ठीक थी, पता नहीं चला कैसे मतलब उन्होंने फेल किया है। अच्छा, तो इस बार भी अभी मतलब स्किल टेस्ट मतलब क्वालिफाइड हो गया हूँ रिटन टेस्ट में ना, माशाल्लाह। तो अब जो है स्किल टेस्ट के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए कि इसके बारे में, जब ड्राइविंग करते हैं तो उस मतलब रोड टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि भी कैसे हम वहाँ पे क्लच कैसे दबाना है, रेस कैसे देनी है, तो वहाँ पे क्यों फेल किया है उन्होंने, क्या भाई वजह बनी है? बात कोई शायद बात आपके ये है जहन कि में कोई। मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली होता ये है कि जितने भी ड्राइवर जाते हैं रेस्क्यू में, तमाम के तमाम प्रैक्टिस करते होते हैं। और रेस्क्यू नहीं, इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जब इंटरव्यू होता है स्किल टेस्ट का, तो उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर्स आए होते हैं। और जो टेस्ट लेने वाला होता है वो भी कई चीज़ें आपसे सीखता है। तो बाजुकात ये होता है कुछ चीज़ें एसओपी में नहीं होती, लेकिन कोई कैंडिडेट उन चीज़ों को, उन स्किल्स को बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। तो जो टेस्ट लेने वाला है वो कोशिश करता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो अगला बंदा आए वो भी मुझे इसी तरह से टेस्ट दे। तो कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल स्पीड ब्रेकर आ गया, आपने वहां पे जो है गियर नहीं निकाला, स्पीड से गुजर गए हैं, कहीं पे मुड़ना था आपने, बैक मिरर्स का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं किया, डबल इंडिकेटर नहीं लगाए, कोई इस तरह का कोई ना कोई छोटा मोटा इशू बन जाता है जिस वजह से वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो फर्दर जो है पॉजिटिव रहें और दोबारा से स्किल टेस्ट दें, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह इस दफ़ा क्लियर हो जाएगा आपका। सर इस बारे में ना थोड़ी सी अगर आप वीडियो यूट्यूब पे डाल दें तो शायद हमारी रहनुमाई हो जी जी, जाएगी। स्किल इंशाल्लाह टेस्ट के हवाले से मेरे ख्याल में कोई ना बिल्कुल। वीडियो नहीं मिली मुझे। इसको मैं जो है राइट डाउन कर लेता हूँ, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। जी ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। जजाक जजाक। अल्लाह हाफ़िज़। जी मोहम्मद शरीफ साहब, आप कंटिन्यू करें प्लीज़। सर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने तीसरी दफ़ा ना पेपर दिया है, लेकिन तीसरी तीन दफ़ा मैं रह गया हूँ। इस दफ़ा मैंने पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था, और जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी मैंने बहुत अच्छे लिखे थे, मुझे इंग्लिश में नहीं आते थे। लेकिन सर मैंने ना अपनी तरफ से इंग्लिश में बना के लिख दिए थे, लेकिन फिर भी मेरा पेपर रह गया है। जैसे मैंने अभी दो तीन साइकोमेट्रिक की वीडियो देखी थी, उसी में से पेपर आया हुआ था। ठीक है। हेलो। जी जी, मैं आपकी तो बात सर सुन ये रहा हूँ। इसका क्या तरीका कार है सर, ये क्यों फेल कर देते हैं? और जैसे एक भाई ने पूछा कि हम अपने नंबर पूछना चाहें, तो वो कैसे पूछ सकते हैं? मोहतरम, बात यह है कि रिसेंटली ये हुआ है कि सीटीएस से कुछ लोगों ने रब्ता किया है। एक दफ़ा रब्ता किया उस बंदे ने,
तो सीटीएस वालों ने बताया जी आप साइकोमेट्रिक में फेल हैं, मेडिकल वाले पेपर में पास हैं। उसने एक्सपीरियंस के लिए दोबारा कॉल किया तो अगली दफ़ा उसे बताया कि जी आप साइको में यानी कि अपोजिट बताया। पहले कुछ और बताया, ठीक है दूसरी सर। दफ़ा कुछ और बताया, तीसरी दफ़ा कुछ और बताया। तो ये इनका मसला जो है, ये इशू कई लोगों को आ रहा है। तो इन्हें बताना चाहिए, बल्कि रिजल्ट भी शो करना चाहिए कि आप रिकमेंडेड किस वजह से हैं, नॉट रिकमेंडेड क्यों हुए हैं। तो इस बारे में आप इनको एप्लीकेशंस वगैरह लिखें सीटीएस को, तमाम लोग उनको ईमेल करें कि वो आपको बताया करें आप लोगों की जो स्ट्रगल है, उसी की बेस पे ही इसका जो है इम्प्रूवमेंट होगा। और फर्दर जहाँ तक आपने बताया जी, आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी किए हैं, लिखे हैं। तो देखें जो पेपर होता है ना, पेपर पेपर में उन्होंने आपका देखना जी है कि सर, मैं आप आपकी किस कथा कलामी कर रहा हूँ। सॉरी सर, मैं आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ। मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगा। जी यहाँ एक बंदा था जो फार्मासिस्ट था, उसने जो शॉर्ट क्वेश्चन थे ना वो उर्दू में लिखा है, लेकिन वो पास हो गया है। देखें, उसमें यही साहब का क्वेश्चन में कैंडिडेट ने पूछा था जी, किसी ने उर्दू में उसके आंसर लिखे हैं तो वो पास हुआ या नहीं हुआ। देखें आपके सामने एग्जांपल आ गई है, आप ही बता रहे हैं। तो देखें, अगर उसने 3 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, उसको उन 3 क्वेश्चंस के नंबर नहीं मिलते मिसाल के तौर पे, तो बकिया पेपर उसका अच्छा हुआ होगा। ये भी हो सकता है। और जी दूसरी चीज, मेन चीज ये है कि साइकोमेट्रिक जो है, ये बड़ा एक डेंजरस सा पोर्शन होता है। इसमें आप 99 क्वेश्चन ठीक कर दें, एक क्वेश्चन आप रॉन्ग कर दें, तो आपका सारे का सारा पेपर क्रॉस हो जाता है। तो बाकी परेशान ना हो, सर। परेशान ना हो, इसका जवाब आपको कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि पेपर आप कराए हैं। और पेपर में कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, अब मैं तो नहीं बता सकता, कोई भी आपको नहीं बता सकता कहाँ पे मिस्टेक हुई होगी। तो ये है कि आप दोबारा से तैयारी करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन सर, इस दफा जितना अच्छा पेपर हुआ था, हमें उम्मीद थी कि हम क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे बाजू पे ना, राइट आर्म पे मेरा स्कार है। तो मतलब ऑपरेट हुआ था, फ्रैक्चर नहीं हुआ था। जैसे अपसेस होती है ना, अपसेस टाइप हुई थी, तो उसकी ड्रेन करवाई थी, तो वो स्कार है उसका। तो इस वजह से मुझे वो फिजिकल में वो निकाल सकते हैं मुझे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह कोई मेरा मसला नहीं बाजू ठीक बने, काम कोई करता है। कोई मसला नहीं है, ये कोई मेरा मसला नहीं है। आप फिजिकल में जाएं, कोई जी मसला नहीं सर। है ये। ठीक है सर, थैंक यू ओके, सो अल्लाह मच सर, हाफिज। बहुत शुक्रिया। जी हमारे पास नेक्स्ट है सुफियान जेहलम से। जी सुफियान साहब, प्लीज कैम ऑन करें अपना। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे पूछना था कि मतलब मेरा एमफिल फार्माकोलॉजी है और मेरा ये फिजिकल टेस्ट में मतलब मेरा क्वालिफिकेशन जो है वो भी मैटर, क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है मतलब इसमें सिर्फ मतलब स्किल्स टेस्ट मेरा मतलब वो हुआ है क्वालिफाइड। आपका रिटर्न तो क्वालिफाई हुआ है ना? क्या आपने ईएमटी ये पे अप्लाई किया है? ईएमटी पे 1122 पे जी अप्लाई किया था, लेकिन मेरा अभी फिजिकल की डेट आनी है तो बस वही है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब क्वालिफिकेशन मैटर करती है या सिर्फ मतलब ये रनिंग वगैरह में थोड़ा इश्यू होता है और नहीं नहीं, मतलब क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है। आप जब इंटरव्यू में जाएंगी तो आपको इसका बड़ा एज मिलेगा। जो लोग क्वालिफाइड हैं, देखें, जितना ज़्यादा क्वालिफाइड स्टाफ होगा, उतनी ज़्यादा बेहतर सर्विसेज होंगी। और जिन कैंडिडेट्स के पास कोई एक सनद भी है, 3 माह की सनद भी है, वो तमाम कैंडिडेट्स इंटरव्यू में लाजमी उसे डिस्प्ले करें। आपके पास जी इंटरव्यू में 2-3 मिनट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में जी। बताने के लेकिन लिए। मेरे पास बीएड की डिग्री है तो वो मैटर करेगी उसमें अगर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि बीएड तो वो इंटर्नशिप्स भी हैं मेरे पापास हॉस्पिटल्स की, तो वो भी इंटर्नशिप सारी ऐड कर दूं। इंटर्नशिप भी रखें साथ। आप बीएड का ज़रूर बताएं, क्योंकि रेस्क्यू में कम्युनिटी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कम्युनिटी ट्रेनिंग हम्म। देनी होती है, लेक्चर्स होते हैं। जी। इस तरह से वहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसा ऐसा स्टाफ चाहिए होता है जो टीच कर सके, जो पढ़ा सके। तो आप ये सही। ज़रूर और मेरे बताएं, पास इंशाल्लाह आपको ठीक है, इसका और बेनिफिट मिलेगा। टीचिंग का भी 5 इयर्स टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है गवर्नमेंट स्कूल में साथ, और एमफिल भी है। लेकिन मुझे रनिंग का ये फिजिकल थोड़ा इश्यू है कि रनिंग वगैरह में वो फिर आई साइड वगैरह तो ठीक है, सिर्फ रनिंग का इश्यू है। नहीं नहीं, रनिंग तो देखिए करनी है ना, उसकी प्रैक्टिस करें। और रनिंग प्रैक्टिस के बगैर नहीं होती क्लियर। हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, उसमें कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं, आप वो देख लें, उस पे वो अमल मैंने करें। देखी थी। वो भी मैंने देखी थी, जो साइड पे आपने रहना है ताकि हाँ टकराव जी ना हो बिल्कुल, वो आप ये उसमें वाला। उसे फॉलो करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा।
सही। तो कोई फीमेल के लिए रिलैक्सेशन होती है मतलब जी जी, थोड़ी आपको वो टाइम कुछ? ज़्यादा मिलेगा और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बड़ा बेनिफिट है, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता भी दौड़ती रहें तो वो आराम से पास कर जाती हैं। अच्छा, चलें ठीक ठीक है है। जी। और जेहलम में इसकी सीट्स वगैरह तो 6 सीट्स है ना जेहलम की, तो वो मतलब मेल फीमेल को मिला के 6 होंगी मतलब जी दोनों जी की? जी। सही। ठीक है, बेस्ट चलें ऑफ ठीक है, लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी नेक्स्ट हमारे पास हैं मलिक सुल्तान MS जलालपुर पीर वाला। जी आ जाएं प्लीज। सर मेरा नाम सुल्तान है, मैं मुल्तान जलालपुर पीर वाला का हूँ। सर जी मेरा जी। एक क्वेश्चन आपसे ये था सर मैं किया है ड्राइविंग पे, तो थोड़ा सा ये ड्राइविंग का बता दीजिएगा कौन सी टेस्ट होगा। ड्राइविंग का क्या बताएं भाई? ड्राइविंग स्किल टेस्ट का सर। स्किल टेस्ट में वो आपसे इशारे वगैरह पूछेंगे और साथ आपको कहेंगे जी आप गाड़ी चला के दिखाएं, बस यही होगा स्किल टेस्ट में। गाड़ी कौन सी होती है सर? गाड़ी भाई कोई भी हो सकती है, अर्शी गेयरों वाली भी हो सकती है, फर्शी गेयरों वाली भी हो सकती है, बाकी आपको ज्यादा पता है कौन कौन सी गाड़ियां होती हैं। उसके बाद सर फिजिकल भी होगा हमारा, रनिंग जी, वगैरह? जो लोग स्किल टेस्ट पास कर लेंगे उनका फिर फिजिकल होगा। जी नेक्स्ट हमारे पास हैं अब्दुल्ला मुल्तान से। अब्दुल्ला साहब, आपको इधर से रिक्वेस्ट भेजी है माइक ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ मुल्तान से। तो पिछली वीडियो में मैंने आपकी वीडियो नोट करके ना, तो मैंने टेस्ट दिया था पहली मरतबा ही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर हुआ हूँ। और जो क्वेश्चन थे वो मैंने उर्दू में लिखे थे। तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया है। और फिजिकल के लिए क्वालिफाइड किया उन्होंने मुझे। और रनिंग में कर रहा हूँ 7 मिनट के अंदर अंदर कर रहा हूँ 1.5 किलोमीटर। और मेरा थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा टांगों का। थोड़े से पाँव थोड़े से टेढ़े हैं। कोई इशू तो नहीं है, बाकी आई साइड कद वगैरह बिल्कुल ठीक है। टेढ़े किस तरह से हैं आप? चलते हुए टेढ़े पांव रखते हैं कि बाय डिफॉल्ट हाँ, पैदाइशी? चलते हुए सर, चलते हुए। कोई बात नहीं है, इस तरह तो 90% लोग टेढ़े पांव रखते हैं, ये तो कोई इशू नहीं है। तो इसी वजह से मैं परेशान हुआ था। बाकी मैंने आपकी वीडियो नोट करके ना, तो सारा कुछ मैंने किया है। और 8 मिनट के अंदर अंदर होता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 7 मिनट के अंदर अंदर कर रहा हूँ रनिंग। और पुशअप और सिटअप भी बिल्कुल क्लियर है। और आई साइड कोई इशू नहीं है। तो बाकी हु बहू मैंने उधर से तैयारी की थी। और सर माजिद के साथ मैं वीडियो नहीं बना सका। फीडबैक के लिए मैंने कहा मतलब रह ना जाऊं, इस वजह से मैंने कहा इकट्ठी बना के दूंगा। चलें, बस तमाम लोग जितने भी इस जूम सेशन में शामिल हैं और फर्दर भी, जब आप सक्सेसफुल होते हैं वो कामयाबी आपकी कामयाबी नहीं होती, वो हमारी कामयाबी भी होती है। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा हौसला अफजाई का काम करता है। जी जी सर। सर मैंने कहा था कि इकट्ठे हो जाएगा नहीं नहीं, इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह, फिर अल्लाह मैं खैर फीडबैक रखे। आपको दूंगा। जैसा इंशाल्लाह। कि आप बता रहे हैं आपकी तैयारी अच्छी है, इंशाल्लाह आप सेलेक्ट होंगे। आप फिर बना के भेज दीजिएगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। और सर ये तकरीबन फिजिकल की डेट कब तक आ जाएगी? फिजिकल की डेट आप ड्राइवर की पोस्ट है या EMT की आपकी? ईएमटी सर। EMT एक्चुअली इसमें ना दो सिनेरियो हैं। समटाइम्स जो सर ड्राइवर्स, ईएमटी के लिए। बाजुकात ये होता है ड्राइवर्स की वजह से EMT का टेस्ट थोड़ा लेट हो जाता है। ड्राइवर्स का स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के बाद उनका फिजिकल होगा। तो फिर ये करते हैं इस तरह से कि स्किल टेस्ट होने के बाद फिर फिजिकल रख देते हैं ताकि EMT और ड्राइवर्स का इकट्ठा हो जाए। अगर तो इकट्ठा होगा फिर थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अगर अलग अलग हुआ तो EMTs की डेट उम्मीद है 1-2 दिन में आ जाएगी। ठीक हो गया सर। और सर मेरे ना थोड़े से बाल छोटे हैं, तो इसका कोई इश्यू तो नहीं होगा नहीं इंटरव्यू नहीं, में? बल्कि ठीक है आपके बाल। या फिर इंटरव्यू में इस तरह के बाल आप साइडों से मजीद इसको मशीन लगवाएं, जबरदस्त हैं ये। जो इस वक्त सेक्रेटरी रेस्क्यू 1122 है, वो तो बल्कि बड़ा लाइक करते हैं छोटे बालों को, डिसेंट पर्सनैलिटी को। थोड़ी सी मूछें भी छोटी करें, ठीक है, बड़े बड़े नहीं नहीं, बालों वो को। सर इसी वजह से मैंने ये दाढ़ी और मूछें इस वजह से नहीं कटवाई कि नजदीक आएंगे ना, तो फिर मैं कटवाऊंगा। हाँ जी, और बड़े बाल और इस तरह के जो हुलिया है, इसको तो वैसे नापसंद किया जाता है। कोशिश करें बाकी तमाम लोग भी अपना अच्छा गेटअप बना के जाएं और ड्रेसिंग अपनी जो है वो ज़बरदस्ती करके जाएं,
चाहे कहीं से उधार किसी दोस्त से मांग लें, 2 पीस 3 पीस किराए पे ले लें, लेकिन कोशिश करें ठीक हो गया। अच्छे अच्छा ड्रेस पहन के जाएं। ठीक हो गया सर। ओके थैंक जी। यू सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाकल्लाह हाफिज। खैर। सुहेल रफीक उकाड़ा से। जी सुहेल साहब, आपका माइक अनम्यूट कर दिया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ये जो टेस्ट लेते हैं ये रेस्क्यू 1122 के अंदर, तो सर ये ना ये 32/33 होगी कि 33/34 होगी? वैसे वो ऐड पे सर लिखा हुआ, उन्होंने 33 लिखा हुआ। सर ये फलाने के साथ तो 33 लेंगे कि फलाने के बगैर लेंगे? ये मेल के लिहाज से बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, ये फैलाव के बगैर होगी भाई, फैलाव के बगैर होगी। 33 होगी, और फैलाव के साथ अगर वो लेंगे भी तो तकरीबन 1.5 इंच का उसमें होता है फर्क। अच्छा सर, एक छोटा सा और क्वेश्चन है। ये बताएंगे अगर किसी की चेस्ट थोड़ी सी कम हो तो थोड़ा सा टिप्स वगैरह अगर है तो दे दें सर। भाई टाइम तो अब कम है, उसमें ये है कि विंग्स, ये जो बैक साइड पे होते हैं ना, पसलियों के साथ जगह होती है, इनको विंग्स कहा जाता है। जी जी। ठीक है। ये विंग्स आप जो है बाहर को निकालें, इसकी एक्सरसाइज करें। जैसे ही आप दोनों बाजू अपने खोलेंगे, साइडों से आपके विंग्स जो है वो आधा आधा इंच 1 1 इंच बाहर आ जाएंगे, आपकी छाती पूरी हो जाएगी। और अगर ये भी नहीं है तो फिर एक छोटा सा एक जुगाड़ कह लें, वो ये है कि जब आपका मेजरमेंट हो छाती की, तो 8 10 गिलास पानी के पी लें। पानी पीने से आपकी जी ठीक छाती हो जो गया है वो सर। खुद ब खुद फूल जाएगी। फिर वो चाहे आपसे एबीसी पढ़वाएं, चाहे वो आपके पेट में जो है फिंगर्स मारें, पंच मारें, जो पानी अंदर होगा तो क्या निकलना है, कुछ भी नहीं। पानी शानी का इस्तेमाल करें ज्यादा, जी मेजरमेंट से 5 7 मिनट पहले। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आपकी छाती कुछ ना कुछ उसमें फर्क पड़ जाएगा। ये ना ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होती हैं, कभी चल जाती हैं कभी नहीं चलती। अभी सर मैंने जो अपने लिहाज से मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, तो वो जो 33 आ रही है वो ना करके इनके फीते वगैरह से मैच करके, तो वहां पे सर थोड़ा सा वो खींच के लेते हैं तो अपने भाई लिहाज वो से वो खींच लेते के हैं। इस तरह से खींच के तो नहीं लेते वो। होता ये कि हम जब मेजरमेंट करते हैं, एक अनाड़ी बंदा जब मेजरमेंट करता है तो वो निपल लेवल से जी मेजरमेंट करता है चेस्ट की। तो जी जो मेजरमेंट का असूल है वो निपल लेवल से मेजरमेंट नहीं होती, निपल लेवल से थोड़ा सा नीचे करके मेजरमेंट होती है। तो जब आप नीचे करके मेजरमेंट करेंगे तो आपको सही छाती का पता चलेगा आपकी छाती कितनी है। जी ठीक होगा सर। ये अगर जिम अगर रख लेंगे इनका फायदा होगा कि अब नहीं, अब ये अब भाई तकरीबन दो टाइम चार दिन के कम अंदर है, या हफ्ते के अंदर डेढ़ आ जाएगी? टाइम कम है, जिम वगैरह फिलहाल ना जाएं। जिम जाने से आपका जो जिस्म है मजीद सिकुड़ेगा, और आपकी छाती और कम हो जाएगी। कम से कम महीने 1.5 का फर्क हो तो फिर आप जिम किया करें। जी सर, जजाकल्ला सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर। अल्लाह हाफिज। जी नेक्स्ट हमारे पास हैं सिकंदर साहिवाल से। जी सिकंदर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अस्सलाम, प्लीज कैमरा ऑन कर लें अपना। सर नहीं, अभी तो अंधेरे में बैठा हूँ तो लाइट इम्पॉसिबल है, सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज जी जी बोलें। मेरे से तीन क्वेरीज। अच्छा सर, मेरी पहली थ्योरी ये है कि आज से 2 साल पहले जब एनटीएस डिलीवरी होती थी, तब जब सीटें आती होती थी, मतलब 150 100 के राउंड बाउंड, ठीक है, 96 डिवीजन बाय डिवीजन, तो सर उसमें इतनी जो है सख्ती नहीं होती थी। अब जो सीटें आती हैं ये आती हैं 3 2 4। और सर इसमें ये होता है कि जी मुझे जो सुनने में आई है ऑन, जब मैं पेपर दे रहा था तो बाहर आया हूँ तो वो आपस में लगे हुए थे, तो वो कह रहे हैं नहीं भाई अब सीटें 4 हैं 5 हैं, वो बस जब पेपर चेक हो रहे होते हैं वो बस धड़ाधड़ ठीक है जी ये ठीक है निकाल दो, ये ठीक है जी ये, इस तरह कहता है। अब 4 सीटों में वो 1 करोड़ कितने 18 लाख तो इस बार रोल नंबर आए हुए थे। ठीक है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये क्यूरीज है कि ये क्या ये सही है जो कह रहे थे कि जी ये नहीं भाई चेक कर रहे होते हैं कि बस ठीक है ये पर्चा राइटिंग रूटीन ठीक है ये ठीक है। और सर इस बार जैसे पहले आपने मुझे कहा था कि जी आपका हो सकता है कि साइकोमेट्री ठीक ना हो, सर इस बार साइकोमेट्री भी ठीक था। अब मुझे 100% श्योर था कि मेरा जो है इंशाल्लाह इस बार क्लियर होगा। ठीक है, जब मेरा रिजल्ट आया तो फिर नॉट क्वालिफाइड। मैंने इनकी कंप्लेंट पोर्टल पे गया हूँ, मैंने कंप्लेंट भी की है कि मुझे बताएं किस वजह से, क्या रीजन है। ठीक है, मेरे माइंड में सिर्फ यही बात गर्दिश कर रही थी कि वो जो कह रहे हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू उनका ठीक है, वो जो न्यूजिलेटर आपस में बातें कर रहे हैं बस इन्होंने तुक्के दे नाल ही हम करना है बस, उनके दो दो सीटें है सारी बस। सर ये चीजें। भाई बात ये है कि देखें आप, जाहिर सी बात है आप फेल हुए हैं, नॉट क्वालिफाइड हुए हैं, तैयारी करने के बाद भी आपको दुख है।
आपका दुख बिल्कुल बजा है। देखें इसमें ना कहीं पे कोई मिस्टेक रह जाती है। बाकी ये जिस तरह आप कह रहे थे अन्य बात तो चेक नहीं करते वो, प्रॉपर चेकिंग होती है, क्योंकि उन्होंने भी आगे कुछ जवाबदेह होना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बंदा कोर्ट चला जाता है, अदालत चला जाता है, तो वो उसका जो उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है, अगर वो इसी तरह से चेक करेंगे तो फिर उनके लिए मसला है, टेस्टिंग सर्विस की क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो जाती है। तो इस तरह से नहीं होता। फर्दर अगर आप नॉट क्वालिफाइड हुए हैं तो फिर कहीं ना कहीं पे तो कोई इशू रह गया होगा। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मुझे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, यकीन करें मैं अपनी तरफ से फुल माइंडेड था कि यार 100/100 है मेरा पेपर, इंशाल्लाह मैं क्लियर होऊंगा। तो मैं या तो फिर सिकंदर मैं साहब देखें, सिकंदर साहब बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान जो है वो बड़ा अच्छा काम करके आता है लेकिन उसका रिजल्ट जीरो होता है। ये टाइम कुछ, पक्का मैं राइट हूँ, 10 बजे का देख लो। मिसबा प्लीज माइक ऑफ करें प्लीज। बात भूल गया हूं मैं। हाँ वही ना, होगी, विजिट कर लिया। मिसबा लतीफ प्लीज माइक ऑफ कर लें। आपने मुझे जो मैं बोलना चाह रहा था भूल गया हूं मैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर साहब क्या क्वेश्चन था आपका प्लीज। जी। तो सर दूसरा मेरा ये था कि क्या हम इनका कोई ऐसा है कि हम इनके जो कंप्लीट पोर्टल है, क्योंकि ये कहते हैं जी आपको अगर कोई भी क्यूरीज है तो आप हमें मैसेज करें सर, उसके बाद हम इनको 2 से 3 दिन तक मैसेज करते रहते हैं इनकी ईमेल पे, इनके कंप्लेंट पे, सर हमें बताएं क्या रिजॉल्व है क्या। जब जब हमारे वो दोस्तों की जो है वो स्लिप नहीं आई कहीं की, ठीक है, हमने फॉर्म सबमिट करवाया ये वो। और सर तीसरी मेरी यही क्यूरीज है कि जो हमारे डिप्लोमाज ये कहते हैं कि डिप्लोमाज आपने करने हैं मेडिकल के, अब एक बंदे का रेडियोलॉजी का है, एक बंदे का मेडिकल लेबोरेटरी का है, एक बंदे का क्लिनिकल असिस्टेंट का है, ठीक है, तो क्या इनमें भी प्रेफर होते हैं कि इसका जो है वो क्लिनिकल नर्सिंग के साथ रिलेटेड है, इसका तो रेडियोलॉजी है, तो काइंडली मुझे ये बताइएगा कि ये भी इस तरह का भी कुछ इशू होता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। और आई थिंक मेरा ये ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि जो क्लिनिकल असिस्टेंट है डिप्लोमा, इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। हो सकता है ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हो, क्योंकि इनके पास जो है ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस एज कंपेयर टू अदर्स ज़्यादा होता है। इनके पास जी सर। बुकिश नॉलेज भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए मेरा ख्याल है क्लिनिकल असिस्टेंट को थोड़ा सा प्रेफर करते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई मसला नहीं है, आपको हर फील्ड का बंदा ईएमटी की पोस्ट पे मिलेगा, हर कैटेगरी का। जी सर, क्योंकि ये मैं सर बेसिक मैं इन्विजिलेटर के साथ जो था ना वो, चलें खैर इट्स ओके। ये बातें सर मुझे सुनने को मिली तो मुझे मैं समझा कि मुझे आपसे शेयर नहीं नहीं, करनी चाहिए और परेशान ना हो आपसे आप, परेशान ना हो, जो है अल्लाह वो पे पता भरोसा करना रखें। चाहिए। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जी। बेस्ट ऑफ लक। जी सर, थैंक यू। जी फर्दर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें। 10:15 पर हमारे ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। जी वीवो V2120। सर मेरा नाम मोहम्मद सरफराज, मैं डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान से बिलोंग करता हूँ। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गाड़ी का फ्रंट शीशा या जो मतलब इससे नीचे जो देखने के लिए वो साइड पे एक शीशा लगा होता है, उसका कोई मखसूस नाम नहीं होता है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, साइड मिरर ही होता है, उसका अलग से नाम तो नहीं है। अगर कोई है अलग से नाम तो काफ़ी सारे ड्राइवर्स भी हमारी इस मीटिंग में शामिल हैं, तो कमेंट्स में वो हमें ज़रूर लिखें ताकि बताया जा सके तमाम कैंडिडेट्स को। वैसे होता तो नहीं है, साइड मिरर ही कहा जाता है उसे। नहीं सर, ये तो दो लगे हुए हैं साइड मिरर, एक जो नीचे एक लगा होता है, जो हाई रूफ ये होते हैं यूरो टाइप, जो मतलब एम्बुलेंस होते हैं, इनके आगे लगा होता इनके आगे लगा होता है, नहीं वो मेरे नॉलेज में नहीं है। फर्दर अगर कोई इस तरह का होता है तो इंशाल्लाह हम ग्रुप में शेयर कर देंगे इसका आंसर। दूसरा सर जी, मेरा पेंडेस ऑपरेशन हुआ और उसका निशान जाहिर है, इसका कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का मसला नहीं है, बेफिक्र होके जाएं और फिजिकल टेस्ट दें आप। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी हमारे पास हैं आप फैसल फरीद भावल नगर से। जी मलिक सुल्तान साहब। जी सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि स्विमिंग के बारे में कहते हैं कि उसके 4 नंबर होते हैं। जी जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। स्विमिंग स्विमर्स, इन्हें रेस्क्यू में प्रेफर किया जाता है और बड़ी वेटेज है इसकी।
अगर किसी कैंडिडेट को स्विमिंग आती है तो वो अपने फार्म पे भी लाजमी टिक करे, और स्विमर्स को बड़ा प्रेफर करते हैं। आई थिंक अगर कैंडिडेट पास है, इंटरव्यू तक चला जाता है और उसको स्विमिंग आती है, तो मेरा ख्याल है कि उसके सिलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो दूसरे कैंडिडेट्स की निस्बत ज़्यादा है। तो सर ये किस टाइम पूछते हैं, मतलब नहीं, एक तो इंटरव्यू जब के आप दौरान अप्लाई, या उससे पहले जब आप फिजिकल में? जब आप अप्लाई करते हैं उस वक्त भी आप उधर मेंशन कर सकते हैं। और सेकंड ये कि जब आपने इंटरव्यू में जाना है, आपने इंटरव्यू में बताना है जी मैं एक अच्छा स्विमर हूँ। फिर वो आपसे बकायदा आपकी स्विमिंग चेक भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, एकेडमी में स्विमिंग पूल मौजूद है। ठीक हो गया सर। ओके जी। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, ये ई टेस्ट 1234, ये किसी ने पासवर्ड के नाम से आईडी बना लिया है जी। क्या क्वेश्चन है आपका प्लीज? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मोहम्मद हसन बात कर रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेडिकल है ये फिजिकल टेस्ट से पहले बनवाया जाता है, नहीं, मेडिकल आप करवाया बनाएंगे जाता है? जब जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तब आप अपना मेडिकल जी जी। साथ लेकर जाएंगे। और ये मेडिकल जो है फॉर्मेलिटी होता है। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद रेस्क्यू 1122 खुद जो है आपका मेडिकल करवाएगा सर्विसेज हॉस्पिटल से। जी ठीक है सर, ये क्वेश्चन था। एक और सर क्वेश्चन था कि मेरा जो बाजू एक लेफ्ट है, ये काफी देर तकरीबन 2005 में फ्रैक्चर हुआ था। तो कोई इशू तो नहीं है इसमें? कोई मसला नहीं है। जितने भी कैंडिडेट्स ओ, यहाँ पे हैं अगर किसी को फ्रैक्चर वगैरह है तो कोई इसका इशू नहीं है। आपकी बाजू हाथ पांव प्रॉपर काम कर रहे हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आर्मी वगैरह में होता है, लेकिन ये जो सिविल डिपार्टमेंट चलो है इसमें इतना इशू नहीं होता इसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, ठीक है जी। ये हमारा आज का खुदा हाफिज। जूम सेशन था रेस्क्यू 1122 के फिजिकल के हवाले से। और आई थिंक तमाम कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस के आंसर दे दिए गए हैं। फर्दर फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 0343 0 343 630 80 50। आप इस नंबर पर रब्ता करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और तमाम कैंडिडेट्स नोट कर लें, हमारा इस नंबर के अलावा जो नंबर आपको बता दिया गया है, फर्दर मैं यहाँ पे कमेंट्स में आपको लिख भी देता हूँ, कमेंट्स में चेक भी कर लें। 0343 630 8050। इसके अलावा हमारा कोई भी दूसरा नंबर नहीं है। और इस वक्त जो हमारे पास नोट्स हैं, हमने इंटरव्यूज़ के नोट्स भी अपडेट कर लिए हैं रेस्क्यू 1122 के लिए। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं तो वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए ई टेस्ट अकेडमी से हार्ड कॉपी में नोट्स मंगवा सकते हैं। फर्दर तमाम कैंडिडेट्स जो हैं उनके साथ हमारी दुआएं हैं। और हमारी दुआ है कि तमाम लोग कामयाब हों। और जितने लोग भी कामयाब हों हमें वीडियो फीडबैक ज़रूर बनाकर भेजा करें। हमें आपकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ वीडियो फीडबैक चाहिए होता है, और यही हमारे लिए अप्रिसिएशन होती है। तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।